नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बेसिक नाउन के बारे में बताने चल रहे हैं। आप धैर्य बना के रखिएगा, एक एक टॉपिक समझाएंगे और बहुत बढ़िया से नाउन के बारे में आपको समझ में आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि नाउन, पहली बात, नाउन नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। अब नाउन किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, डिफिनीशन, परिभाषा। डिफिनीशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। जो लोग कमजोर से कमजोर लोग हैं, 9 से लेकर यानी कि 6 क्लास 6 से लेकर कंपटीशन तक, सभी के लिए ये नाउन है। ठीक है, सभी के लिए है। ठीक है, ध्यान से समझिए। डिफिनेशन, डिफिनेशन का मतलब होता है दोस्तों परिभाषा। परिभाषा क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है जिसका कोई नाम होता है। दोस्तों, नाउन का कोई नाम होता है। समझ में आया? ठीक है, और दूसरा परिभाषा, इसको 3 परिभाषा है, 1, 2 और 3। दूसरी परिभाषा क्या है? ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ए थिंक, एन एनिमल और एन एक्सप्रेशन, एन आइडिया। यानी कि ए नाउन, ए के संज्ञा, इज ए नेम ऑफ पर्सन, एक पर्सन का नाम हो सकता है, और प्लेस स्थान, या थिंक वस्तु, या एनिमल यानी कि जानवर, या एक एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्त, और एन आइडिया एक विचार हो सकता है, उसे नाउन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? तीसरा है ए नाउन इज एनी। ए नाउन इज एनी वर्ड। ए नाउन इज एनी वर्ड, कोई वर्ड which can be used as a subject or an object in a sentence। कह रहा है कि एक नाउन वो होता है, कोई ऐसा वर्ड होता है जो प्रयोग किया जाता है जैसे सब्जेक्ट के रूप में यानी कि कर्ता के रूप में, और ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कि कर्म के रूप में सेंटेंस में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे नाउन कहते हैं। हमको रटने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है कि मेन टॉपिक क्या है। नाउन उसे कहते हैं जिसका कोई नेमिंग वर्ड होता है, उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई स्थान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, और कोई अभिव्यक्ति हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, और यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है, उसे नाउन कहते हैं। दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल में मैं पूरा बढ़िया से विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है? रमेश। रमेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रमेश, अब बताओ, रमेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रमेश एक क्या है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, यानी कि एक बुद्धिमान लड़का है। एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। रमेश एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। अब इसमें संज्ञा क्या है? यानी कि नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति को कहते हैं, किसी स्थान को कहते हैं, किसी वस्तु को कहते हैं, किसी जानवर को कहते हैं, ऐसी तो बात है। तो इसमें नाउन कहाँ है? रमेश। रमेश क्या है दोस्तों? रमेश नाउन है, क्योंकि कोई रमेश नाम भी है। ठीक है, कोई रमेश नाम भी है, लेकिन ये रमेश कौन सा नाउन है? इसके भी 5 भाग होते हैं, लेकिन हम अगली वीडियो में इसको बताएंगे। ठीक है, कि नाउन रमेश कौन सा नाउन है। लेकिन बात है इसमें, देखो, इसमें अभी तो प्रॉपर नाउन है, रमेश प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसमें हमको ये केवल जानकारी करना है कि नाउन कौन सा है। ठीक है, नाम है ना, नेमिंग वर्ड। रमेश एक नाम है और रमेश एक व्यक्ति है, इसी कारण यह एक नाउन है। इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब क्या है देखो दोस्तों, अब बात आ गई स्टूडेंट। स्टूडेंट एक विद्यार्थी है। स्टूडेंट क्या है? विद्यार्थी है। तो स्टूडेंट भी ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम हुआ है, ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है। स्टूडेंट भी एक नाउन ही है। समझ में आया? ठीक है,
अब माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, अब ये क्या कह रहा है कि माई ब्रदर, मेरा भाई एक डॉक्टर है, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो दोस्तों ब्रदर, ब्रदर क्या है? नाउन है। ब्रदर क्या है? नाउन है। समझ में आया? ब्रदर क्या है? नाउन है। अब ब्रदर, मेरा ब्रदर क्या है? एक डॉक्टर है। डॉक्टर भी क्या होगा? एक नाउन ही होगा। डॉक्टर भी एक नाउन है, एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो भाई क्या? ब्रदर क्या? कोई कोई आदमी ही है, तो क्या है? कोई पर्सन ही है, तो क्या है वो? नाउन ही है। समझ में आया? डॉक्टर, डॉक्टर तो कोई हो सकता है, लेकिन बात है हमें ये नहीं जानना है कि कौन सा डॉक्टर है, मतलब कौन सा नाउन है। मैं अगली वीडियो में उसको समझाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे दिस इज माई स्कूल, बाबू दिस इज माई स्कूल, दिस यह इज है, माई मीन्स मेरा, स्कूल मीन्स होता है स्कूल, यह मेरा स्कूल है। बाबू स्कूल क्या है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन ही है। स्कूल क्या है? नाउन है। समझ में आया? दिस इज ए गुड आइडिया, आप बताओ, आइडिया विचार कर रहा है, अच्छा विचार है, क्या है? अच्छा विचार है, यह एक अच्छा विचार है, यह अच्छा विचार है, अच्छी सोच है। समझ में आया? तो आइडिया भी एक नाउन ही है। देखो यहां पे आइडिया दिया गया ना, अभिव्यक्ति, आइडिया विचार कर रहा है, वो भी विचार भी एक नाउन ही है। समझ में आया? ठीक है। सी हैज लॉस्ट हर पेन, बाबू सी हैज लॉस्ट, दोस्तों देखो, सी हैज लॉस्ट हर पेन, वह अपना पेन खो चुकी है, वह अपना पेन खो चुकी है। कोई लड़की है, वो अपना पेन खो चुकी है। अब भाई किसी वस्तु, ये क्या है? कोई वस्तु है, एक पेन है, तो पेन क्या है? वो नाउन है। देखो थिंक है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या होता है? नाउन होता है। तो पेन क्या हो गया? एक नाउन ही है। समझ में आया? ठीक है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया, अब देखो इसमें इंडिया इज मीन्स है, मोस्ट मीन्स अधिक, पॉपुलेटेड मीन्स होता है आबादी वाला, कंट्री मीन्स होता है देश। भारत अधिक आबादी वाला देश है, भारत अधिक आबादी वाला देश है। तो दोस्तों इसमें क्या देखना है मुझे? नाउन ढूंढना। इंडिया, इंडिया एक नाम है, देश का नाम है, कंट्री का नाम है, तो ये क्या हो गया? इंडिया नाउन ही है। इंडिया क्या है? नाउन ही है। और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, कंट्री क्या है? ये भी एक नाउन ही है। कंट्री क्या है दोस्तों? एक नाउन ही है। समझ में आया? देश है, एक नाउन ही है। अब गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, प्रेसियस मेटल, अब देखो गोल्ड मतलब सोना, इज है एक प्रेसियस, प्रेसियस मीन्स होता है कीमती, और मेटल मीन्स होता है धातु। क्या कह रहा है कि सोना एक कीमती धातु है, सोना एक कीमती धातु है। दोस्तों तो गोल्ड, गोल्ड क्या है? सोना है। सोना क्या है? एक पदार्थ का नाम है, तो सोना भी एक नाउन ही है, गोल्ड भी एक नाउन ही है। प्रेसियस कीमती, मेटल मीन्स होता है धातु, मेटल भी एक नाउन है, मेटल भी एक नाउन है। समझ में आया दोस्तों? किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, एनिमल्स, एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्ति और आइडिया भी ये क्या हो सकते हैं? कोई नाउन हो सकते हैं। और नेमिंग वर्ड मतलब नाम का जो वर्ड है, जैसे रमेश हुआ, सुरेश हुआ, महेश हुआ, सीता हुआ, कुछ भी ऐसे वर्ड होते हैं, नाम होते हैं, वो भी नाउन ही हो सकते हैं। और नाउन जो है किसी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? और विस्तार से हम आपको बताने चल रहे हैं कि नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। नाउन कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे प्राणियों के नाम हो सकते हैं, पशुओं के नाम हो सकते हैं, पक्षियों के नाम हो सकते हैं, स्थान के नाम हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, नदियों के नाम हो सकते हैं, पहाड़ियों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये ऐसे कई हैं जो नाम हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में राम, अब्दुल, जॉन और आशा, है ना, रेखा, सीता, कुछ भी हो सकता है। पशुओं के नाम में काऊ, हॉर्स, लायन, कैट, कुछ भी हो सकता है। पक्षियों के नाम में पैरट,
काइट, काइट मीन चील होता है। पिजन कबूतर हो सकता है। स्थान के नाम पर मथुरा हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कुछ भी हो सकता है, सब ये नाउन कहलाएंगे। ठीक है। स्थान, फिर उसके बाद वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, हॉर्स हो गया, पुस्तक हो गया, पेन हो गया। ये क्या है? पेन एक वस्तु का नाम है, तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये नाउन ही है। ये व्हाइट बोर्ड नाउन ही है। ये पुस्तक क्या है? नाउन ही है। जो भी बेंच नाउन ही है। ठीक है। जो भी दिख रहा है ये सब क्या है? नाउन ही है। तो नदियों के नाम हो सकता है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, जो भी है ये नाउन हो सकता है। ठीक है। पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम तथा पहाड़ों के नाम हिमालय और अल्पस या अरावली पर्वत, जो भी है ये सब क्या है? नाउन है। नाउन हो सकते नहीं है, नाउन ही है। ठीक है। पुस्तकों के नाम महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये जितने भी हैं ये क्या है? नाउन के ही कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया? ये नाउन ही है। दोस्तों लिख लेना, नोट कर लो और लिख लो। समझ में आया? उसके आगे महीनों के नाम हो सकते हैं। महीनों के नाम नाउन हो सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फिर महीनों के नाम भी नाउन हो सकते हैं। ठीक है। दिनों के नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या है? नाउन है। समझ में आया? ये सब क्या है? नाउन है। नोट कर लो। ठीक है, मिटा रहे हैं आगे। दोस्तों गुणों के नाम, दोस्तों गुणों के नाम, गुणों यानी कि गुडनेस, गुडनेस मतलब जो आपके अंदर जो गुण है उसके बारे में कह रहा है। तो गुणों के नाम भी तो नाउन ही है। कि अच्छाई, गुडनेस, जैसे अच्छाई, होनेस्टी, आपके अंदर ईमानदारी हो, या ब्रेवरी यानी कि वीरता, ये सब क्या है? नाउन ही है। लोग इसको क्या जानेंगे कि एडजेक्टिव है ना, ये गुडनेस, गुडनेस क्या है? अच्छाई है, और आपके अंदर की ये भावना है, जो गुण है उसको दर्शाती है कि ये गुडनेस, ये नाउन है। अच्छाई, होनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, वीरता, ये क्या है? ये गुण है, ये आपके अंदर के गुण हैं, ये भी नाउन है। समझ में आया? दशाओं के नाम, दशाओं के नाम, जैसे चाइल्डहुड, बचपना, चाइल्डहुड बचपना, बचपना ही क्या है? ये नाउन ही है। यूथ, युवावस्था, यूथ, आप लोग बड़े हो गए हैं, युवावस्था हो गए हैं, तो यूथ, यूथ मतलब युवावस्था। एंगर, एंगर मीन्स क्या होता है? क्रोध, व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, तो एंगर, एंगर क्या होता है? वो भी एक नाउन ही है। ठीक है। पावर्टी, गरीबी, गरीबी भी एक नाउन, गरीब होना और गरीब में अंतर है। गरीबी, गरीबी क्या है? एक नाउन है। गरीब होना वो कार्य को, वो वर्ब को दर्शाता है। ठीक है। गरीबी, गरीबी क्या है? पावर्टी क्या है? ये नाउन है। सिकनेस मतलब बीमारी, ठीक है, सिकनेस मतलब बीमारी, ये क्या है? नाउन है। स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, स्लेवरी मतलब गुलामी, ये क्या है? नाउन ही है। समझ में आया? कार्य का नाम, जैसे लाफ्टर, हंसी, कार्य का नाम लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी होता है, तो ये भी एक नाउन है। थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी करना अलग है, वर्ब है, लेकिन चोरी क्या है? थेफ्ट, चोरी, चोरी एक नाउन है। समझ में आया? समूह का नाम, जैसे क्लास, क्लास हो गया, ये समूह का नाम है। आर्मी हो गया, ये आर्मी में बहुत से लोग रहते हैं, ठीक है, वो समूह में रहते हैं, वो भी एक नाउन है। और फैमिली में, परिवार में कई लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो यह भी एक नाउन ही है। समझ में आया? यह एक नाउन ही है। आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब नाउन के कैटेगरी में आता है। और इसके आगे की वीडियो में हम आपको और आगे इसके 5 नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन, ये 5 नाउन जो होते हैं, हम अब इसके अगली वाली वीडियो में बढ़िया से हम समझाएंगे इसके नाउन के भाग के बारे में। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और नए लोग वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
ठीक है। और जैसे 6 से लेकर के कंपटीशन के एग्जाम तक ये अवेलेबल है। समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, समझ में आया। और कमेंट में आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप आज के लिए यहीं तक, और अगली वीडियो में आपके लिए नमस्कार दोस्तों।